तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नाम से जैसे फाइंड यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 83782, ठीक है। इसमें अगर आप सबसे जो लास्ट वाला नंबर है इसको हम वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि भैया ऐसा नंबर दे कि आप इसमें यूनिट प्लेस बताइए क्या है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि यूनिट प्लेस होता कौन सा है। तो सबसे जो लास्ट नंबर होता है उसको हम यूनिट प्लेस या वंस प्लेस कहते हैं। इसके बाद में अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 83 मल्टीप्लाई 71, 4 मल्टीप्लाई 3। हमसे कहे कि इन दोनों में यूनिट प्लेस बताओ क्या होगा। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 12 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो गया? 2। 83 मल्टीप्लाई 71, अब 83 को 71 से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है क्योंकि हमें लास्ट प्लेस पूछा है, उसने यूनिट प्लेस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूनिट प्लेस 3 हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन चीजों को सीखेंगे। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है और हम कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 813 मल्टीप्लाई 712 मल्टीप्लाई 413, इसमें बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको इससे कर देते हैं, फिर एक लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा, उसमें हमें लास्ट वाला नंबर बताना है, ठीक है। ये होता है बड़ा मेथड, इसमें हमें जानने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस 3, यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 और यहाँ पे यूनिट प्लेस 3, इनकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? यूनिट प्लेस 8 आएगा लास्ट में, क्योंकि इस तरह इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, तो लास्ट में आंसर में कितना आएगा? हमेशा 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें थी टाइप, धीरे धीरे हम देखो इसमें टाइप है काफी है। एग्जाम्स वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो पावर की फॉर्म वाले आते हैं, ठीक है। पावर की फॉर्म वाले जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है वो ये है, पावर की फॉर्म वाला। उसको हम सोल्व कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे कि 5 रेज़ टू पावर 25 रेज़ टू पावर 7 521, इसमें बताइए लास्ट यूनिट प्लेस क्या आएगा। अब चलो भाई, इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। 2 रेज़ टू पावर 2 होता तो हम बड़ी आसानी से बोल देते 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। 2 की पावर 4 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये कितना होगा? 16। हम बता देते हैं, आराम से 6 हो जाता है। अब 25 की पावर 7521, यानी 25 को 7521 7521 बार आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा? बड़ा आसान सवाल है। इनको 25 मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए पेपर कोई भी होता है हमारा, मोस्टली 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का ऐसा होता है, तो उसमें आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, वैसे तो अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगा लेते हैं कि इसका आंसर फटाफट हमें मिल जाए। तो देखिए मैं आपसे ये तो कहूँगा नहीं कि भाई इसका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, इसका 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो आंसर 10-15 सेकंड में भी आ सकता है। देखिए कैसे, जिस भी बेस में, जब किसी भी नंबर के बेस में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये 4 डिजिट आती है। 0 1 5 6, ये 4 डिजिट जिस भी नंबर के बेस में है, उसकी चाहे कितनी भी पावर हो, उसकी चाहे कितनी भी पावर हो 0 के अलावा, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? जो नंबर दे रखा है वो आंसर ही है। अब किसी ने पूछा है कि 0 में क्या दिक्कत आ रही है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना आएगा,
तो आप कितना बताओगे, इसमें यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 26 की पावर 473 है, बताओ कितना आएगा यूनिट प्लेस, क्या बताओगे इसमें कितना आएगा। अब इसमें ये कह दोगे कि भाई इसमें आंसर 6 आएगा, क्योंकि इन 4 नंबर को आप देख लीजिए, जिस नंबर के बेस में इन चारों में से कोई भी एक नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस है वो नंबर खुद आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पड़ गया इसका। अब आपकी समस्या ये आएगी अगली कि इन 4 नंबर में ऐसा है क्या, क्यों आता है, रीजन भी बताओ ना चाहिए क्यों आता है। तो रीजन क्लियर कर देते हैं। देखिए मान लीजिए 5 है, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 है, मैं 5 की पावर 2 करके देख लेता हूँ 25, तो लास्ट में क्या है 5। मैं 5 की पावर 3 करके देख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 125, लास्ट में क्या है 5। तो आप कितनी भी बार कर लीजिए, ऐसे ही मैं 6 की करके देख लेता हूँ, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 करके देख लेता हूँ तो 36, यानी लास्ट में 6 की पावर 3 करके देख लेता हूँ तो 216, लास्ट में क्या है 6 है। देखिए हर बार एक आंसर जो है सेम, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिन नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आ रहा हो तो आंसर कितना आएगा, उसमें जो नंबर दे रखा है बेस में वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बेस जो डिजिट है उसका जो लास्ट नंबर, यानी कि जो भी है 25 है तो लास्ट में 5 आएगा, उसमें 26 है तो 6 आ जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना कर देख लेते हैं, ये आ जाए 26 की पावर 798 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4000 मल्टीप्लाई 5 की पावर 80, बताइए इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे, 6 की पावर 798 पता है 6 है बेस में तो 6 उसमें आए तो इसका आंसर कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4000, वहां पे देखिए क्या है 1 है तो इसका मतलब क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 80 है, तो इन 4 नंबर में से आ गया 5 आपके पास, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 30, तो लास्ट प्लेस क्या है आपके पास 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस। ठीक है, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब और ले लेते हैं, चलो इसी में से एग्जांपल्स। मान लीजिए हमसे कोई कहे कि भाई 6 की पावर 728 प्लस 7 to 1 की पावर 251, इसका आंसर बताइए कितना है। यूनिट प्लेस है उस पे कितने डिजिट आए, वो डिजिट आए वो कौन सी होगी। तो देखिए लास्ट प्लेस देखिए 6 है, तो आपको बताया था 0 1 5 6, इन 4 नंबर अगर लास्ट में है पावर के फॉर्म में है, इन 4 नंबर लास्ट में कोई भी है तो वही नंबर आ जाएगा। लास्ट में क्या है 6 है तो 6 आ गया इसमें, प्लस यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 देखिए इन 4 नंबर में है, बिल्कुल है, तो ये 7 हो गया। अब आपका जो ये है आंसर कितना होगा 7, यानी इसकी यूनिट प्लेस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब एक दिक्कत आई कि भाई हमेशा इन 4 पे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे, और भी डिजिट है, 1 की जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन आपको एक यूनिक मेथड बता देंगे। ठीक है, उससे आप एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद आप आराम से चीज सोल्व कर सकते हो। कैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 2 की पावर 80 है, इसका आंसर बताइए, इसमें यूनिट प्लेस में कितना आएगा, डिजिट कौन सी आएगी। तो इसमें कैसे बताओगे, देखिए पहले हम एक और ले लेते हैं 2 की पावर 82, इसमें कितनी आएगी। अब आप खुद बता देंगे 3 की पावर 426, इसमें कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए कोई भी नंबर है उसको जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 2 है तो 2 को देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया ना, तो 5 बार हो गया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, वापस आ गया। अब देखिए 3 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, देख लो 3 आ गया। तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ
इन 4 नंबर के अलावा अगर कोई भी नंबर है उसको जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5वीं बार वो नंबर खुद आ जाता है। तो इसका मतलब 4 बार नहीं आएगा, 5वीं बार आएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी पावर होगी उसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे देंगे, 82 है मान लीजिए, 82 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, अब फिर आपने 2 लिया, नहीं जाएगा 0, रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर क्या बच गया 2। आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर में रिमाइंडर जो बचे वो लिख दो। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 4, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, इस पे 4 आएगा। मान लीजिए अब आपकी ये प्रॉब्लम ले लेते हैं, 26 है, बताया था अभी क्या बताया आपको, क्या करेंगे आप, क्योंकि 5वें पे वो नंबर खुद आता है ना, तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 26 है, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 6 या 24, बचे 2, जो रिमाइंडर आए उसे नंबर की पावर के फॉर्म में लिख दो। तो 3 की पावर 2 कितना होगा 9, तो इस पे आंसर कितना आ जाएगा 9। अब आप एक दिक्कत यहाँ आएगी, आप रिमाइंडर बच जाता है, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें बताइए कितना आएगा। तो आपको एक बात बता दूं, सिर्फ ये बात दिमाग में रखना, जैसे कि 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचेगा। जहां पे रिमाइंडर 0 बच जाए वहां पे आप पावर में जो दे रखा है उसको एज इट इज चढ़ा दीजिए, यानी कि जिससे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 को एज इट इज आप लिख दीजिएगा। मान लीजिए 2 की पावर 80 है, 4 से डिवाइड हो गया तो हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए जरा इसका और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ताकि और क्लियर हो जाएगा आराम से। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 112 की पावर 420 मल्टीप्लाई 137 की पावर 59, ठीक है, मल्टीप्लाई 128 की पावर 47231, ये इसमें बताइए यूनिट प्लेस क्या आएगी। तो अब देखो कैसे करते हैं, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, ये नंबर है, ये 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अब जब नंबर बड़ा हो ना तो आपको 4 का एक बात पता भी होगा, लास्ट 2 डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 4 की टेबल में आनी चाहिए, तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी 20, 24 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम क्या करेंगे 2, देखिए ये एज इट इज लिख देंगे। अब इसकी पावर में जब डिवाइड हो जाता है तो 4 लगा देंगे आप, कोई नंबर हो चाहे यहाँ पर इसके बाद 7 हो 9 हो कुछ भी हो, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 7 है, ऊपर कितना है 59, कोई दिक्कत नहीं, 7 एज इट इज लिख लिया हमने। अब 59 को 4 से डिवाइड करिए, 14 4 जा 56 बचे 3, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचे, जैसे 59 को आपने 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना, अच्छा 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 बचे 1, 4 4 जा 16 बचे 3, जो रिमाइंडर है उसे पावर के फॉर्म में लिख दीजिएगा। लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई यहाँ पर ये देखिए बड़ा नंबर है 47231, ये बड़ा नंबर है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, लास्ट का 2 नंबर ले लो 31 है, 31 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि जब पूरे को डिवाइड करोगे तो उतना रिमाइंडर आएगा, जितने लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करोगे तो आएगा। 31 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो 31 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 7 जा 20, बचा कितना 3, तो लास्ट प्लेस क्या था 8, तो 8 की पावर कितने लिख देंगे 3, ये हो गया। अब इसका सोल्व कर सकते हैं भाई, इसका मतलब कितना हो गया 16, 2 की पावर 4, 7 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाई 7 343 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 कितना हो गया 512, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि 10 सेकंड में आ जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डिवाइड कितनी देर में करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। तो 10 सेकंड 5 सेकंड आपका जो है कि मेरा आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा, 20 सेकंड में 5 सेकंड जितने सेकंड में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आगे देखिए इसमें अब जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, उसमें ये है कि
जैसे कि मान लीजिए 156 है, इसकी पावर 480 प्लस 1112 है, इसकी पावर 476 कर दिया हमने, प्लस 1129 इसकी पावर 383 कर दिया। बताइए इसमें यूनिट प्लेस कितनी आएगी? क्वेश्चन सीधा है बिल्कुल। मैंने आपको बताया था 6 है, इन 4 नंबर में देखिए 6 है, 6 से कितनी भी पावर हो 6 आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, क्या हम 4 नंबर में है? नहीं है, तो फिर दूसरा रूल क्या होता है, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब पूरी पावर को करने की जरूरत नहीं, जब नंबर बढ़ा है तो लास्ट की 2 डिजिट, अगर ये 4 से डिवाइड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हम पावर में लिख देंगे। तो लास्ट में कितना है 2, तो 2 की पावर कितनी? अब देखिए 76 है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड जब कर रहे हैं 76 को 4 से, तो 4 बन जा 4 बचे 3, 4 9 जा 36, तो 0 बच गया, यानी कि रिमाइंडर जो बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उस केस में यहाँ पर पावर कितनी लिखेंगे हम 4, प्लस जब इसको हम, अच्छा ये 9 है, 9 में 4 में है कोई? नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 है तो 9 सबसे पहले देखिए लास्ट जो भी प्लेस लास्ट में वो ही लिखेंगे। अब इसकी 83 है, जो लास्ट के 2 डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये 20 पहले तो 24 जा 83 बच जाएगा, तो कितनी आ गई 3। तो ये 6 प्लस 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, प्लस 9 की पावर 3, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। अब इनका प्लस आराम से देखिए कर सकते हैं, लेकिन सारे को करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का नंबर। तो यहाँ लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब 6 और 6 12, 12 और 9 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा इसमें 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था इसमें। अभी तो ये था कि नॉर्मल, अब फैक्टोरियल बेस्ड आएंगे वो हम अगली वीडियो में इसके डालेंगे, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो फैक्टोरियल बेस्ड आएगी। तो इसका जो होमवर्क है मैं आपको कुछ एक चीज़ें दे रहा हूँ, आप करके देखें और आप इसका जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब आपको जो करना है वो ये है कि 2904 की पावर 793 मल्टीप्लाई 2780 की पावर 623 मल्टीप्लाई 1279 की पावर 4731, इसका करना है आपको। सेकंड है आपके पास 5893 की पावर 483 मल्टीप्लाई 2972 इसकी पावर 4268 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पर प्लस 8216 की पावर 8216 है, सेम पावर है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड है इसमें 5820 इसकी पावर 29 मल्टीप्लाई 2864 इसकी पावर है 35 माइनस, चलिए यहाँ पर माइनस है और ये है आपका प्लस 2429 इसकी पावर है 432, इसका आंसर कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो देखिए एक बात है क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप इनको एक बार करके देखें, लेकिन हमारी जो बात है मेन वो ये है कि कोई भी चीज़ हो शॉर्टकट में कभी नहीं होती है। पहले उसकी आप प्रैक्टिस करें, जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट होने लगेंगे, एकदम कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं होती है। तो आप यकीन मानिए ये चीज़ें हैं, अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएंगी। और अगली जो वीडियो है वो फैक्टोरियल बेस्ड होगी, इसी की पावर अगर फैक्टोरियल में हो तो उसमें हम कैसे सोल्व करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग से।